5632 पर ट्रेड कर रहा है ब्रिटानिया, स्टॉप होगा 5590, फर्स्ट टारगेट 5700, 5750 ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ये हो गई गावस्कर की पिक। राजेश पालवे जी बताइए आपने क्या पिक किया? अनुज जी, जुबिलेंट फूड पे यहाँ पे फोकस है। कल के सेशन में भी स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था। हालांकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर है तो स्टॉक अभी साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का कल सेटअप बना है यहाँ पे, हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन आज भी आते हुए दिखना चाहिए और स्टॉक में 665 670 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 638 के आसपास। ओके, जुबिलेंट फूड्स कल भी इसकी प्राइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। शिवांगी जी, इस बीच बैंक निफ्टी 500 पॉइंट हो गया। मतलब होता है ना जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं जब सर्टेन एवरेजेस पे, बड़े एवरेजेस पे, उनके ट्रिगर होने का इम्पैक्ट क्या होता है आपकी स्क्रीन पे? 425 अंक नीचे अब। शिवांगी जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी मैंने चुना है नायका। यहाँ पे ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी रेजिलेंट है मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद। ऑफ कोर्स हम मंथली एक्सपायरी में हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नायका ने पिछले 3 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है और हायर जोन्स पे पिछले 4 सेशन से टिकते हुए भी नज़र आया है। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे एक कन्फर्मेशन दे रहा है। 238 के टारगेट्स यहाँ नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं नायका में, 225 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, नायका 229 पे आपका बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए बीईएल में ध्यान है क्योंकि बीएल पहले से ही वीक स्ट्रक्चर था। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो बीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 369 के आसपास प्राइस चल रहा है, 373 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 360 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बिल्कुल, बैंक निफ्टी 54,700 पर अब। और देखिए जैसे वीरू कह रहे थे, एक बार बस वो 100 डे में टूटा, उसके बाद वन वे स्लाइड आई और 55,000 बस तोड़ने की देर थी और 54,700। और देखते हैं अब 54,500 वाला सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा। 54,690 पर अब बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रचना जी, क्या ट्रेड लिया आपने, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट साइड पे रहेंगे हम एंड बीएससी को शॉर्ट करेंगे। सुबह हमने इसी सेक्टर से लिया था, विल कंटिन्यू। यहाँ पे 2300 पे हम ऐसे लगाएंगे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 2250 एंड 2230। ओके, बीएससी को शॉर्ट करेंगे। ये होगी रचना जी की ट्रेड। इस समय काफ़ी डाउन ट्रेंड में है बीएससी, जब से वो सभी चेयरमैन ने कहा था कि हम अब शायद सीधा कंसल्टेशन पेपर लाएं वीकली को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए। राजेश सरपुते जी, आपका ट्रेड? अनुज जी, देखिए नजर एफएमसीजी स्टॉक्स पे ही है और उसमें से देखिए मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एचयूएल। अगर आप एचयूएल का चार्ट देखें तो इस सीरीज में इसने बेहतरीन काम किया और पिछले 4 दिनों से ये कूल ऑफ भी हुआ है। तो मुझे लगता है आज एचयूएल में डाउन साइड लिमिटेड है, तो 2600 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हम, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है अर्ली ट्रेड में, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2590 का और एचयूएल बाय करेंगे। मेरे हिसाब से अनुज जी इसका स्विंग का टारगेट आएगा आज के लिए 2680 से लेकर 2700। तो आज नजर रहेगी एफएमसीजी स्टॉक्स पे। ओके, एफएमसीजी स्टॉक्स पे थोड़ा सा हम ट्रेड धीरे धीरे ले रहे हैं। अभी 2 ट्रेड्स बाकी हैं। मीनवाइल वो मंडे ओपन पे जो हाई था, मतलब लो था, गैप का लोअर एज 848, वो टूट चुका है। यानी आप मंडे और फ्राइडे यानी 15 अगस्त की स्पीच पे जो गैप क्रिएट किया था हमने, अनुज से बात करूंगा मैं इस पर थोड़ी देर में, बातचीत करेंगे। लेकिन काम करते वो ट्रेड्स पे पिक कर रहे थे। पहले सौमिल, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ टीसीएस। टीसीएस में ओवरऑल हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा था 2 वीक पहले। मैं समझता हूँ कि जो पूरी गिरावट हमने देखी लास्ट 2 महीनों में, उसका एक 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो टारगेट होगा 3300 का टारगेट होगा और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 3090 का। ओके, टीसीएस बाय है आपका 3138 पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, नेस्ले पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस स्टॉक में अपने 200 डेमा और 10 डेमा के कॉन्फ्लुएंस बनाकर उस पर सपोर्ट लिया और वहीं से एक बाउंस दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेक्टर टेलमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है एग्जैक्टली 200 डेमा के नीचे 1140 पे ऐसे लगाए और ऊपर में हमें लगता है 1180 और 1210 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। नेस्ले
क्लियरली इस कोलैप्स के अगेंस्ट जो चीज़ फर्मली मजबूत तौर पे खड़ी है वो है आपके एफएमसीजी, ब्रिटानिया को देखिए, नेस्ले को देखिए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, आप ये फर्म है अब तक, और नायका जो शिवांगी जी ने ट्रेड बताया था वो भी फर्म है अब तक। लेकिन मार्केट एक तरफ से कोलैप्स कर रहा है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा जहन में रखना है। गौरांग जी, आपकी राय? आई मीन बाजार ने क्लियरली अपने आप को थोड़ा सा रियलाइन कर लिया जब कोलैप्स हुई सारी चीज़ें, तो वो कंजम्पशन स्टोरी पे फोकस करना शुरू कर दिया। इट्स ओनली निफ्टी एफएमसीजी। आप इस वक्त किन 2-3 स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आपकी मतलब टीम की रिसर्च क्या कहती है जो बेटर प्लेस्ड एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? तो वीरेंद्र जी देखिए, क्षेत्र के आधार पर जैसे मेरे ख्याल से कार्यक्रम के शुरुआत में अनुज भाई ने भी जिक्र किया था और बीच में भी बता रहे थे कि स्थानीय मार्केट पर जो ज्यादा निर्भर है क्षेत्र, उस पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। और बहुत सारे क्षेत्र है, अगर आप देखने जाए तो सीमेंट है, एफएमसीजी में भी दो भाग है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। ऊर्जा क्षेत्र है, हमें लग रहा है कि कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है। ये जो क्षेत्र है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उससे थोड़े बहुत दूर है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्ण तरीके से वंचित है या इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर कम पड़ेगा। इसी सोच और विचारधारा पर और सीमेंट पर मुझे लग रहा है कि इतनी चर्चा होती नहीं है, लेकिन एक मझौली कंपनी है, एक या दो मझौली कंपनी है जहां पर हमें दिग्गज पे तो है ही खरीदारी की राय, लेकिन रैमको सीमेंट और दालमिया भारत, ये दो विकल्प है। और छोटी सीमेंट कंपनियों में एक कंपनी है जिसका सीमेंट उत्पादन का जो खर्च है वो बहुत है, कम है, उसका नाम है सागर सीमेंट। और धीरे धीरे करके शायद इस साल के अंत तक अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई तो सीमेंट की बोरियों के दाम थोड़े बहुत ऊपर जा सकते हैं। मुझे लग रहा है सीमेंट क्षेत्र में आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय सीमेंट शेयर पर आप ध्यान दे सकते हैं। मार्केट में देखिए किस तरीके से लोग फंस रहे हैं। एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बार देखिए डीवीज लैब्स, कल ये गैप अप खुला और उसके बाद पूरे दिन नहीं चला, और आज देखिए किस तरीके से ये डीलो पर आ गया 1.5% नीचे। एक और एग्जांपल देखिए साई लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, साई लाइफ का चार्ट देखिए जरा इंटरडे में। फिर अब ना मार्केट में पहले क्या होता था, ब्लॉक डील के बाद स्टॉक चलते थे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा होता था। अब एटलीस्ट वो कॉमन सेंस प्रिवेल हुई है। अब अगर प्रमोटर बेच रहा है या बड़ा शेयर होल्डर बेच रहा है तो लोग लाइन लगा के नहीं खरीद रहे हैं कि नहीं हम ले लेंगे आपका शेयर और स्टॉक चल जाएगा। अब एटलीस्ट वहाँ पर एक कॉमन सेंस रिटर्न हुई है। लेकिन मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है वीरू। और अब बैंक निफ्टी देखिए 54,500 के करीब आ गया। कल क्लोजिंग में भी जो हमने एक व्यू यही लिया था कि अगर आप मंदी अप्रोच करना चाहें तो बैंक निफ्टी के थ्रू करें, और अगर तेज़ी अप्रोच करना चाहें तो निफ्टी के थ्रू करें। और बैंक निफ्टी के पुट ले लें अगर आपको हेज करना हो तो अपने आप को, लॉन्ग पोजीशंस को। और बैंक निफ्टी में अब काफ़ी वीकनेस है, ये इनफैक्ट ब्रेकडाउन है, मिनी ब्रेकडाउन है बैंक निफ्टी में, करीब करीब 1% नीचे इंडेक्स। बिल्कुल, अगर आप कंपेयर करें तो हमने जो रिसेंट लोज थे, निफ्टी बैंक ने 100 डिमांड नहीं तोड़ा था, और हम कहाँ 200 डिमांड से थोड़े से ऊपर तक का सफ़र तय करके आ चुके थे निफ्टी पर। बट अब वो क्लियरली डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी लॉसेस को लीड करता हुआ बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार जनाब आप लेके आइए प्लीज़ आईसीआईसीआई बैंक। मानस वो एक दिन हल्का सा अगर आप देखें छोटा सा फॉल्स रिवर्सल आया था, और उसके बाद लुक एट आईसीआईसीआई बैंक नाउ। अगर किसी ने उस फॉल्स रिवर्सल पे एक शॉट लिया, आपका व्यू क्या कहता है? आई मीन आईसीआईसीआई बैंक अभी कहाँ तक ड्रैग होगा नीचे, क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का टारगेट है इस वक्त। आपका टेक इस पर? तो देखिए यहाँ पर व्यू निगेटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन अगर आप देखें तो 1410 के आसपास आता है। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक 1410 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बड़ी होगी। उस केस में शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1360 है, आईसीआईसीआई बैंक उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अप्रोच अभी भी कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1409 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। अच्छा, रचना जी ने जो शॉर्ट कॉल ली थी कल, बहुत जैसे कि मैं पल्स में बता रहा था आपको कि एग्रेसिव शॉट्स बने हैं बीएससी में, एंजल वन में, और वो देखिए अब रचना जी क्या करें, कवर कर लें एक बार, या फिर अभी लग रहा है कि आपको यहाँ से थोड़ा और ड्रिफ्ट होंगे? जी, बीएससी में और एंजल वन दोनों में ही टारगेट्स हो चुके हैं, तो फॉर वंस मेरे हिसाब से बुकआउट कर लेना चाहिए। टारगेट्स आर डन।
फिर दोबारा रैली आएगी और वो फेल होगी तो तब नया पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से फॉर वंस बहुत ही बढ़िया पैसे बने हैं, बेशुमार गेन्स हो रहे हैं, तो एक बार ही ले लेना अच्छी बात है। ओके, एंजल और बीएससी दोनों वीक ट्रेड करते हुए। अच्छा, कहाँ थोड़े से रिवर्सल्स हैं? देखिए, मैं निफ्टी के भी 24,800 पे कुछ ट्रेड्स ऐसे बात करते हैं जो कि ट्रेड्स हैं भी, या फिर एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। लॉरस ने मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड किया था। आशीष जी, लॉरस पे आपका टेक क्या है? दिवीज कोलैप्स हुआ, लेकिन लॉरस में एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, या फिर अब कोई ट्रेड कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पर? जी, देखिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, फार्मा में कल की सेलिंग देखने मिल रही है और लॉरस 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है। हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है वो जरूर एग्जिट कर ले या प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पर शॉर्ट के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे आज, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा और वीकली चार्ट्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन अभी इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रही, लेकिन लॉन्ग्स में जरूर प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल। चलिए, मीनवाइल मार्केट और कोलैप्स हो रहा है। अब सेंसेक्स अब 81,000 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी 24,800 को ब्रेक कर चुका है। बैंक निफ्टी अब 54,600 के नीचे, और वो 54,500 और 54,500 के नीचे अगर फिसले तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। आज बैंक निफ्टी में मैसिव बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस आज 3 गुना बढ़े हैं। सारे के सारे पुट ऑप्शंस करीब 3 गुना, 3-3.5 गुना। तो एटलीस्ट अगर आपने उसको हेज की तरह यूज़ किया होगा तो कम से कम थोड़ा वहाँ फ़ायदा हुआ होगा। उसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है मार्केट में इस समय? ज़रा ट्रेड्स कम रख रहे हैं हम, लेकिन ब्रिटानिया देखिए आप, कोलगेट देखिए आप, यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी बाइंग है। शिवांगी, अगर कोई एफएमसीजी स्टॉक पिक करना हो इस मार्केट में, अगर कंपल्सिव ट्रेडर को, तो कौन सा होगा? जी, एफएमसीजी स्टॉक अगर पिक करना हो तो मेरी यहाँ पे रडार पे है कोलपाल। यहाँ पे ये काफ़ी एक रेजिलेंट लग रहा है और वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है लोअर टॉप लोअर बॉटम का। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। हालांकि मेरी राय से ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ही है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स है वो अभी भी टर्न होते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो वीकनेस में ही है। तो क्विक एक शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए, ये स्विंग के लिए प्ले आउट करें हम 2400 के टारगेट्स के लिए, और 2280 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें और क्लोज स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए ट्रेल करें। ओके, चलिए, कोलपाल ये हो गई, यानी कोलगेट शिवांगी की पिक। धर्मेश खान जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार उनसे एक व्यू लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉप कैश कॉल्स की तरफ। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। ये जो आउट ऑफ द ब्लू आया, हम तो परसों के लिए तैयारी करके बैठे थे टैरिफ का, ये आज ही आ गया अनाउंसमेंट। अब इसके बाद आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गणेश चतुर्थी की आपको और सारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अनुज जी, मार्केट तो थोड़ा फंसा हुआ है और ये फंसा रहेगा आने वाले 1 महीने तक, बिकॉज अर्निंग्स तो थोड़े निराशाजनक रहे थे। एक्सपेक्टेशन थी कि आगे इम्प्रूवमेंट आएगी, बट वहां पर भी लगता है कि जीएसटी 2.0 का रोल आउट आ रहा है, तो फेस्टिविटीज जैसे गणेश चतुर्थी से रिलेटेड जितनी शॉपिंग होनी थी थोड़ी सी डिलेड हो गई है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड में। तो वहां पर फिर उससे फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर का भी क्रेडिट ग्रोथ जो है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, स्लो डाउन आ जाती है। तो मुझे लगता है Q3 से संभलेगा, और आपने सही बताया ये एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी एक होप लगता है कि मे बी लास्ट मिनट 11th आवर डिस्कशन में कुछ निकल के आया है। सो वो तो अभी हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रोल आउट हो जाएगा कल। और जिस तरीके से दोनों कंट्रीज ने स्टैंड लिए हैं वो अभी 1-1.5 महीना ये टिकना चाहिए, ये स्टैंड दोनों साइड से। जो इम्पैक्ट है इसका, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर सच बात कहूँ तो बहुत किसी को अंदाजा है नहीं। अनवायबल जरूर है, बहुत सारे टेक्सटाइल के यूनिट्स अनवायबल हो जाएंगे, एटलीस्ट जो उनकी यूएस को सप्लाई होती है, तो वहां पर 20-30% के आसपास का इम्पैक्ट रहेगा उनके टॉप लाइन पे। कुल मिला जुला के बात करें तो सेंटिमेंट को ये थोड़ा सा खराब कर देता है, और सेंटिमेंट अगर खराब होता है तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स को पुश कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये मूड माहौल थोड़ा बाजार का खराब हो गया है। अंडरलाइंग फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं हुए जितना कि मूड माहौल में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी रेंज बाउंड आपको टिकना पड़ेगा। लोअर साइड मुझे लगता है 24,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए, फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट ऊपर में जब तक क्लैरिटी नहीं आती है मार्केट आपको अटकता नजर आएगा। और सेक्टर में एक्सेप्ट डिफेंस
एक ऐसा क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फिर भी आपको क्लैरिटी दिखती है कि ओवरऑल 3-5 साल में यहाँ पर ग्रोथ चलती रहेगी, बट उसको छोड़ के हर जगह थोड़ी बहुत अभी अटकलें दिख रही है।